x प्लस 4y इक्वल टू 12 इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने लाइन ले ली, ये वाला पॉइंट आ रहा है 4,0, इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, और ये आ रहा है 0,3, इसे मान लिया अपने बी पॉइंट। ये बोल रहा है फाइंड इन सेंटर, ये ओ है विच इज 0,0, यही बोल रहा है आपसे। इन सेंटर ऑफ एन इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो हमें जो ट्रायंगल दिया हुआ है सही, इसमें एक सर्कल बनाया हम लोगों ने इस तरह से, ठीक है ना। अब इसको ओ मानो, कुछ भी मान लो आप, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये क्या होगा, रेडियस होगी। अब यहां से अगर हम बात करें, ये डिस्टेंस कितना है, 4 है, ये 3 है, ये कितना है, 5 है, तो एस कितना आ गया, 6। आपको याद हो राइट एंगल ट्रायंगल में जो इन रेडियस होती है वो होती है आर एस माइनस सी। अगर मैं सी बोल देता हूं उसको, ये लिखाया था मैंने आपको, सी कितना है 5, तो ये कितना आ गया 1, तो रेडियस आ गई 1, और ये सेंटर कितना होगा 1,1, तो सेंटर इज 1,1 एंड रेडियस इज 1। क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए हम, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर दिस वन, तो आपको ये निकालने हैं आपको, सेंट्रॉइड निकालना है आपको, ठीक है ना। तो सेंट्रॉइड, ये बेसिकली आंसर दिया हुआ था, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो सिग्मा एक्स आई होगा इक्वेशन में, वो कितना होगा 3p, तो सिग्मा एक्स आई बाई 3 ये कितना आ गया p, सिग्मा x1 x2 ये कितना आ गया 3q, और x1 x2 x3 ये कितना आ गया 1। क्लियर है क्या। सेंट्रॉइड जो होगा मेरे पास वो होगा सिग्मा x1 बाई 3 एंड 1 बाय सिग्मा ऑफ 1 बाय x1 बाई 3, तो ये आ गया सिग्मा x1 बाई 3 इज p। इसमें एलसीएम लेंगे तो ये आएगा सिग्मा x1 x2 बाई x1 x2 x3 बाई 3। सिग्मा x1 x2 कितना है 3q, और x1 x2 x3 कितना है 1, तो कितना आ गया p, q। क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 24, अब वो क्या बोल रहा है, इफ h एंड s, मतलब ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर आपको दिए हुए हैं क्या, a, b एंड c, d, एंड a आपको दिया हुआ है x1 by 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ bc। हमें पता है कि h g s ये कोलिनियर होते हैं। ये पॉइंट आपको दिया हुआ है a, b, ये दिया हुआ है c, d, ठीक है। इसको g को कुछ मान लिया अपने, p, q मान लिया, ये 2:1 है। कोई डाउट यहाँ था। तो सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए मेरे पास, 2c प्लस a बाई 3, 2d प्लस b बाई 3, ये आएगा इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा x1 बाई 3, सिग्मा y1 बाई 3। तो यहां से सिग्मा x1 कितना आ गया 2c प्लस a, एंड सिग्मा y1 कितना आ गया 2d प्लस b। तो यहां से x2 प्लस x3, x1 को वहां ले गए तो 2c प्लस a माइनस x1, y2 प्लस y3 इज 2d प्लस b माइनस y1। तो x2 प्लस x3 बाई 2, इसका मिड पॉइंट की बात कर रहा है वो, तो ये आ गया 2c प्लस a माइनस x1 बाई 2, एंड y2 प्लस y3 बाई 2 इज 2d प्लस b माइनस y1 बाई 2। तो मेरे पास जो मिड पॉइंट आ रहा है, मिड पॉइंट ऑफ bc, वो आ रहा है मेरे पास कितना, 2c प्लस a माइनस x1 बाई 2, 2d प्लस b माइनस y1 बाई 2। क्लियर है क्या। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये आ गया। तो फर्स्ट मेंबर होता है इसका, दैट इज पैरेललोग्राम, सेकेंड मेंबर इज ट्रेपेजियम, थर्ड मेंबर इज काइट, एंड फोर्थ मेंबर इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है क्या। अब पैरेललोग्राम के मेंबर्स बनाए अपन, तो वो आते हैं रोम्बस एंड रेक्टेंगल, रोम्बस एंड रेक्टेंगल, इन दोनों को मर्ज करें तो बनता है स्क्वायर।
क्लियर है क्या? इन दोनों को मर्ज करते हैं तो क्या बनता है? स्क्वायर। काइट का भी स्पेशल केस एक रोम्बस होता है, काइट से भी रोम्बस बन सकता है, लेकिन वो स्पेशल केस वो यूज करते नहीं है हम लोग, लेकिन वो भी बनता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे पैरेललोग्राम की। अगर पैरेललोग्राम की बात करें हम लोग यहाँ पे, जैसे पैरेललोग्राम कोई भी ले लिया हम लोगों ने, ए बी सी डी, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अगर मुझे प्रूफ करना है कि कोई भी कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम है तो कैसे प्रूफ किया जाता है? पहला कि एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, मतलब ए बी बराबर सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी, पहला पॉइंट। या दोनों पेयर को पैरेलल प्रूफ कर दो, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। या दोनों पेयर को इक्वल प्रूफ कर दो, ए बी बराबर सी डी एंड बी सी बराबर ए डी। या एक और होता है क्या? डायगोनल। तो डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। ये चार तरीके होते हैं। अगर हम नेक्स्ट हम बात करें इसके एरिया की, जो इसका एरिया होता है पैरेललोग्राम का वो कितना होता है? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब ध्यान सुनना, बेस इंटू हाइट तो हमें पता होता है, लेकिन इसमें और भी काम चीजें आती हैं। कैसे? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने, ये डिस्टेंस मान लिया मैंने P1, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने इस पे, इसे मान लिया मैंने P2, ये एंगल मान लिया मैंने थीटा, मान लिया। अब ये डिस्टेंस ए बी एक्स है तो सी डी भी कितना होगा, और ये थीटा है तो ये भी कितना होगा। और ऊपर वाले ट्रायंगल में साइन थीटा बराबर कितना आ गया? P2 बाय एक्स। तो एक्स कितना आ गया? तो एरिया कितना आ गया? बेस कितना है? P2 कोसेक थीटा। हाइट कितनी है? P1। तो एरिया कितना आ गया? P1 P2 कोसेक थीटा, P1 P2 कोसेक थीटा। ये याद होना चाहिए, आगे काम आएगा आप लोगों के। ये एक फॉर्मेट है जो मेरे स्ट्रेट लाइंस में काम आता है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट होता है इसमें द क्वाड्रिलेटरल formed by joining the midpoints of any quadrilateral is always पैरेललोग्राम। वो हमेशा क्या होता है? पैरेललोग्राम। कोई भी कोऑर्डिनेटर के साइड्स के मिड पॉइंट को मिला के जो कोऑर्डिनेटर बनने वाला होता है वो हमेशा क्या होता है? पैरेललोग्राम। अब वो प्रूफ करें कैसे? जैसे हमने मान लो कोई भी कोऑर्डिनेटर ले लिया, यहाँ पे मान लिया हमने कुछ भी लिया, यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है ना। इसको हमने नेम कर लिया यहाँ पे ए बी सी डी, और यहां से इसके मिड पॉइंट को, ये मिड पॉइंट्स लिए हम लोगों ने, इनको ज्वाइन किया। ये बन गया। दिस इज कुछ भी मान लिया हम लोगों ने, ई एफ जी एच, ये आ गया। अब ये हमें प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है, तो हम क्या करेंगे? इस ए सी डायगोनल को मिला देंगे। आप ध्यान से देखें यहां पर ई एफ ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में एफ ई की लेंथ कितनी होगी? ए सी बाई 2। सिमिलरली किसकी होगी? जी एच की। अरे होगी नहीं होगी? और साथ में एफ ई इज पैरेलल टू क्या हो जाएगी? जी एच। तो अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो ये क्या बनेगा? हमेशा पैरेललोग्राम। क्लियर है क्या? कोई डाउट यहाँ तक? तो पहला तो ये आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर इसकी
कि साइड्स के स्क्वायर का सम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। आई थिंक ये पहले ही बताया मैंने आपको, बताया था पहले एक बार, बताया हुआ है आप लोग। या ऐसे बोले ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां पे ए और बी क्या है इसकी साइड्स। क्लियर है क्या? यहां से कैसे प्रूव करेंगे इसको? इसको प्रूव करना चाहें बहुत सिंपल है। यहां पे आपने कोई भी पैरेललोग्राम ले लिया, ये ले लिया, दिस इज ए बी सी डी, ये साइड ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। आपने क्या किया, डायगोनल ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन आपने। अब ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, कितना मान लिया? थीटा। तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो इस ट्रायंगल में इस लेंथ को मैंने माना AC, तो AC स्क्वायर कितना होगा? कोसाइन रूल लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ऐसे जब अपन CD को ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ से CD स्क्वायर कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस, और कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस। दोनों को जोड़ेंगे तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये कितना आ गया? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है क्या? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है रोम्बस की। तो ये सब आप लोगों ने पढ़े हुए होते हैं, लेकिन इसको मैं रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि ये सब हमारे स्कीम में काम नहीं कर पाएंगे आप लोग यहाँ पे, ये सब एग्जाम में काम आते हैं। रोम्बस की बात करें, रोम्बस में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज तो आती ही हैं। जितनी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम के पास है, रोम्बस उसका मेंबर है, तो वो वाली रिपीट नहीं करनी। अब बताओ रोम्बस के पास खुद की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसको बोलना है हैंड रेज कर लो, पूछता जाऊंगा। पैरेललोग्राम से एक्स्ट्रा पूछ रहा हूं मैं, पैरेललोग्राम वाली मत बोलना मुझे। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बस याद रखना, बट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होती हैं। अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा वो? स्क्वायर। क्या बन जाएगा वो? स्क्वायर। और बताओ, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो बेसिक ही है। और एक दो अच्छी होती है इसकी। एरिया कितना होता है इसका? हाफ d1 d2। d1 d2 आर लेंथ ऑफ डायगोनल्स, यही होता है, कोई डाउट है? फोर्थ, डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत जगह काम आएगी। डायगोनल्स क्या होती हैं? वो एंगल बाइसेक्ट करती हैं, याद रखना इस चीज को। और फिफ्थ, इफ P1 इक्वल टू P2 इन पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम में P1 बराबर P2 हो जाए तो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? रोम्बस। तो किसी भी पैरेललोग्राम को रोम्बस बनाना है तो क्या करो आप? पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस क्या कर दो? बराबर। क्या कर दो? बराबर। क्लियर है क्या? तो ये बन गया हमारे पास रोम्बस की प्रॉपर्टी। अब हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल के लिए। रेक्टेंगल की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो रेक्टेंगल में क्या एक्स्ट्रा होता है? पहली बात तो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, पहला तो। और डायगोनल्स क्या होती हैं? इक्वल। बाकी कुछ नया नहीं होता उसमें। क्लियर है क्या? ये आ गया रेक्टेंगल। अब हम बात करें ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम में क्या होता है? एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, यही होता है। एरिया कितना होता है इसका? हाफ इंटू h इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यही होता है क्या? कोई डाउट यहां था? इसमें एक और चीज आती है ट्रेपेजियम में, वो आता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसमें हम बात करें आइसोसेलेस में क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी ट्रेपेजियम लिया मैंने यहाँ पे,
ये ए बी सी डी, तो ये लेंथ इसके क्या होती है, नॉन पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो पहली प्रॉपर्टी ए डी बराबर बी सी, दूसरी प्रॉपर्टी ए सी बराबर बी डी, डायगोनल्स इक्वल होती है। तीसरी प्रॉपर्टी एंगल ए बराबर एंगल बी, बेस एंगल्स बराबर होते हैं। और फोर्थ ए बी सी डी आर कॉन्सेक्लिक, ये क्या होते हैं, कॉन्सेक्लिक का मतलब क्या होता है, लाइज ऑन सेम सर्कल, मतलब एक सर्कल है जो इससे पास करेगा। ऐसा क्यों होता है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये कितना होता है, तो आमने सामने के एंगल का सम कितना हो गया 180, कितना हो गया 180। नेक्स्ट आ गया काइट, काइट का तो वैसे भी सीजन आ रहा है, यस सर, उड़ाओ मत लेना तुम लोगों ने। यह देखिए आप, बातें नहीं, इसमें ये साइड इसके बराबर होती है, ये वाली इसके बराबर होती है, और ये भी बराबर होती है, दूसरी डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होती है। तो इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, पहला पॉइंट, एग्जैक्टली वन डायगोनल बाइसेक्ट्स दी अदर, केवल एक डायगोनल ही बाइसेक्ट करती है। दूसरा, डायगोनल्स आर एट 90 डिग्री, ये एंगल 90 होता है। तीसरा, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन पेयर, मतलब दो नीचे वाले और दो ऊपर वाले, क्लियर है क्या। नेक्स्ट आता है मेरे पास साइक्लिक कॉर्ड। साइक्लिक कॉर्डिलेटर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ओलंपियाड्स के लिए, जेई में तो बस पूछा हुआ है कि बेसिक काम हो जाता है। इसके पास एक ही प्रॉपर्टी है मेरे पास, सम ऑफ अपोजिट एंगल कितना होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180, और इसका एरिया कितना होता है, किसी को पता हो तो, कुछ याद है किसी को एरिया इसका, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, वेयर एस इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 2, ये आ गया, क्लियर है क्या। इसमें एक चीज और होती है, तो हो गया, बता देता हूँ, वैसे क्या है कि वो अच्छे क्वेश्चन में काम आएगा, बता सबको देता हूँ, और जब एसआरजी में इसको ड्राइव भी करा दूंगा। सिम्पसन लाइन, सिम्पसन लाइन क्या है कि कुछ जगह यूज़ कर ली जाती है, और कई बार हो सकता है आपके मॉड्यूल पर इनका भरोसा नहीं है, ये भी डाल दे तो अपने पास काम आ सकता है। ये अपने ले लिया ट्रायंगल एबीसी, इस पे कोई भी पॉइंट ले लिया P, सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले लिया हम लोगों ने P ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको एक्सटेंड करेंगे, इस साइड को एक्सटेंड किया, और P से तीनों साइड्स पे क्या ड्रॉप करेंगे, परपेंडिकुलर, ये ड्रॉप किया यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा, ये आ गया। अब हमने क्या किया, तीन परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तीनों साइड्स पे। सिम्पसन लाइन क्या बोलता है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर। तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस से किसी भी पॉइंट से बोले आप, अगर साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो फीट ऑफ परपेंडिकुलर ऑलवेज कोलिनियर। तो फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट on circumference to the sides of triangle ABC are dropped, then they are collinear, क्लियर है। और इस लाइन को ही बोलते हैं सिम्पसन लाइन, जिस लाइन पे लाई करते हैं इसको क्या बोलते हैं, सिम्पसन लाइन।
कई बार से यूज़ कर लिया जाता है, तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। लोकस जो आर्टिकल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मतलब ये मान के चलिए पूरी कोऑर्डिनेट में हर जगह लोकस के क्वेश्चन देखेंगे आप, हर जगह, इधर स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो लोकस को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठाना। लोकस मतलब जेई में 4 में 2 क्वेश्चन लोकस के ही आते हैं। लोकस को यूज करेगा। तो लोकस एक टर्म है, इस पर बहुत सारी प्रोफाइल बनती है। तो अभी हम समझ रहे हैं लोकस होता क्या है यहाँ पे, पढ़िए ध्यान से। इट इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय ए मूविंग पॉइंट अंडर सम फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल कंडीशन। कोई भी एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन दी होगी, उसके अंदर वो पॉइंट कैसे मूव कर रहा है, वो पॉइंट कैसे मूव कर रहा है, उसका जो पाथ आएगा कि कहां वो मूव किया, वो पाथ की इक्वेशन लोकस होती है। ये आगे हम एग्जांपल्स करेंगे तो और समझ में आएगा आपको। हाउ टू फाइंड लोकस। अगर हम बात करें हाउ टू फाइंड लोकस, अज्यूम द वेरिएबल पॉइंट। पहले पढ़ लो, बस क्वेश्चन से क्लियर होगा ऐसे तो स्टिल एक बार पढ़ लो उसको। अज्यूम द वेरिएबल पॉइंट एज पी एच कॉमा के। हमेशा वेरिएबल पॉइंट जिसका लोकस निकालना है उसका एच कॉमा के मान लेना पहले। अगर क्वेश्चन में एच कॉमा के यूज किया हुआ है ऑलरेडी किसी वेरिएबल के अंदर, तो एच कॉमा के मत मानना, कुछ ए कॉमा बी मान लेना, पी कॉमा क्यू मान लेना। अगर एच कॉमा के यूज नहीं किया तो एच कॉमा के मानते हैं हम जनरली। अप्लाई ज्योमेट्रिकल कंडीशन ऑन वेरिएबल पॉइंट। जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन दी हुई है वो लगा दो। कन्वर्ट ज्योमेट्रिकल कंडीशन इनटू अलजेब्रिक इक्वेशंस। उस ज्योमेट्रिकल कंडीशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। अगर आपको डमी वेरिएबल्स की जरूरत है तो वो आप मान सकते हैं, वो बाद में एलिमिनेट करने पड़ते हैं। उसके बाद एलिमिनेट द अज्यूम डमी वेरिएबल्स एंड ऑब्टेन एन इक्वेशन इन एच एंड के। उसके बाद एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस। अभी पढ़ तो दिया, इसका मतलब क्या है वो समझना है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जैसे बोल रहे हैं फाइंड द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम 1, -3। तो ये 1, -3 एक पॉइंट है, इसे मान लिया मैंने ए। एक मूविंग पॉइंट है पी, जो इससे हमेशा कितने डिस्टेंस से मूव कर रहा है, 3 यूनिट। तो कैसे मूव करेगा, सर्कुलर, इसके चारों तरफ। तो ये इसका पाथ हो गया। तो इस पाथ की इक्वेशन पूछ रहा है आपसे। तो हमने क्या किया, पहला स्टेप, इस पॉइंट को क्या मान लिया हम लोगों ने, एच कॉमा के। क्या मान लिया, ज्योमेट्रिकल कंडीशन आपको क्या दी हुई है, पी ए बराबर 3 दी हुई है। अब इससे बनाओ इक्वेशन। तो पी ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 9। मतलब h -1 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 9। क्या आपने कोई और डमी वेरिएबल माना है क्या, नहीं। आपने थीटा टी कुछ नहीं माना है यहाँ पर। अब h को x से और k को y से, तो ये आ गया x -1 का होल स्क्वायर y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 9। जो आपने इक्वेशन निकाली है ये लोकस है, और ये लोकस किसका है, सर्कल का। अभी इक्वेशन आपको आइडेंटिफाई करने नहीं आती है तो मैं लिख दूंगा कि ये सर्कल है, ये पैराबोला है, ये एलिप्स है, हाइपरबोला है, इससे आपको क्लियरिटी मिल जाए। आगे जाके इक्वेशन सीख जाएंगे तो पता भी रहेगा आप लोग, क्लियर है। इस अगला क्वेश्चन देखिए आप, फाइंड द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट whose डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी आर इन द रेशियो 1:3। तो जो मूविंग पॉइंट है उसको हमने क्या मान लिया, एच कॉमा के। क्या मान लिया, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी ए बाई पी बी इज 1/3। क्या दिया हुआ है, तो पी बी स्क्वायर कितना आ गया, 9 पी ए स्क्वायर। तो पी बी स्क्वायर कितना आ गया, एच स्क्वायर, या ऐसे भी लिख दूं मैं पूरा, h -0 का स्क्वायर प्लस k -7 का स्क्वायर बराबर 9 h -1 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक? अब इसको रीअरेंज किया, तो रीअरेंज किया ये बन जाएगा 8h स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर माइनस 18h प्लस 14k माइनस 40 बराबर 0। अब लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, h को x, k को y। ठीक है, यहां बन गया 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 18x प्लस 14y माइनस 40 बराबर 0। दिस इज आंसर। तो आपको यही पूछेगा। जब आगे आप और सीख जाएंगे तो पूछेगा ये क्वेश्चन किसकी है, ये क्वेश्चन किसकी है, सर्कल की। वो हमें नहीं पता थी, वो तो आप मान लो मैं बोल रहा हूं तो बस मान लिया आपने। आपको आइडेंटिफाई नहीं करना आता कि सर्कल है पैराबोला है, वो तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे। बस आपका काम क्या है अभी यहाँ पे चैप्टर में, इक्वेशन निकालना। क्या काम है आपका, क्लियर है क्या? दीज आर 2 सेपरेट क्वेश्चंस, जिसको 2 सेपरेट पार्ट्स मांग के सॉल्व करना है आपको। ट्राई करिए। राइट एंगल ट्रायंगल, तो कंडीशन देखो, इस क्वेश्चन करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन
अभी हमें वो आते नहीं है, तो हम एक तरीका सिखा रहा हूँ मैं आपको, बस वही काम आएगा अभी। तो और रेक्टेंगल ट्रायंगल है तो पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पी ए स्क्वायर कितना आ गया, ये h के h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 का होल स्क्वायर, पी बी स्क्वायर आ गया h माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास, ए बी स्क्वायर इज 4 प्लस 36 यार। तो h को x मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 40। ब्रैकेट ओपन कर लो, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी सर्कल ही आ रही है। ये सर्कल का बहुत अच्छा फॉर्मेट है, इसको बोलते हैं डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। ये वहां भी सीखेंगे हम लोग। सेकंड पार्ट की बात करें हम लोग, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, पी ए बराबर पी बी। जो पी ए बराबर पी बी है ये आपके बहुत काम आएगा, ये तो भी सिखा दूंगा इसका लोकस क्या होता है, ये हमारे बहुत जगह काम आता है। तो ध्यान से यहाँ पे ये आपको सेगमेंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है ए, ये दिया हुआ है बी। ए कितना दिया हुआ है आपको 3,4, बी कितना दिया हुआ है 5,-2। अब पी पॉइंट जो है उसका डिस्टेंस दोनों से क्या दिया हुआ है, बराबर। इसका मतलब क्या हो गया, जब इसको लेंगे आप तो ये कहां पे लाई करेगा, लोकस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अगर एक पॉइंट दो गिवन पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे होता है तो उसका लोकस क्या होता है, उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मतलब ये पॉइंट माना मैंने h, k, तो ये आ गया h माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू h माइनस 5 का स्क्वायर प्लस k प्लस 2 का होल स्क्वायर। h स्क्वायर k स्क्वायर कट जाएंगे, ये बनेगा 4h माइनस 8 माइनस 12k बराबर 25, तो कट गया बराबर 4। तो ये आ गया x माइनस 3y इक्वल टू 1। किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा भी क्या, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है क्या। तो ये लोकस याद भी रखिएगा, बहुत जगह काम आता है। पहले क्या बोल रहे हैं, मिड पॉइंट। देखो आप बात समझिए, यहां पर लोकस की प्रॉब्लम में सबका पहला स्टेप ये होता है, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है बिना सोचे समझे उसे क्या मान लो, एच को मान लो, बाकी काम बाद में करने। तो पहले वो पॉइंट लोकेट करो जिसका लोकस निकालना है। अगर आप ये सीख गए तो लोकस सीखने में टाइम लगता है, जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप आगे जाके, अभी थोड़ा प्रैक्टिस हम आज करेंगे, फिर आगे चैप्टर में और भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको समझ में आएगा लोकस कैसे यूज किया। लोकस एक दिन का काम नहीं है, लोकस इज द एंटायर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो पूरे में ही काम आएगा। पैराबोला, सर्कल, उसमें इलिप्स में तो भरा हुआ है, मतलब हर 10 में 3 क्वेश्चन लोकस के ही होते हैं। इसका लोकस टर्म है बेसिकली। जैसे बोलो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट टर्म हो गया ना, कोऑर्डिनेट क्वेश्चन को ये हो। जैसे बोलो फाइंड द लोकस, लोकस तो एक बस नाम यूज कर लिया मैंने, लोकस का मतलब इक्वेशन निकालनी है, लोकस का मतलब इक्वेशन निकालनी है। तो हमने क्या किया, इसके मिड पॉइंट को मान लिया h, k मान लिया, पहला स्टेप कंप्लीट। अब मुझे बताओ ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2h, 0, और ये कितने होंगे, क्योंकि मिड पॉइंट है। नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करो आप, तो a, 0 मान लो, 0, b मान लो, मिड पॉइंट है तो a/2 कितना आ गया h, एंड b/2 कितना आ गया k। a कितना आ गया 2h, b कितना आ गया 2k। समझ में आया क्या। अगर बिल्कुल नहीं दिख रहा है तो ऐसे कर सकते हो, कर लिया आप, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में देखो कंडीशन क्या बना, ये पढ़ो जरा। तो हमेशा क्वेश्चन में पहले देखो कंडीशन, एक पहला पॉइंट लोकेट किया, उसको h, k लिया, वो काम कर दिया, डायग्राम बना लिया। ज्योमेट्री में मेक ए हैबिट ऑफ मेकिंग अ रफ डायग्राम, ऐसे डायग्राम बनाने की हैबिट डालो, क्योंकि आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपको विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। कोऑर्डिनेट में बिना डायग्राम विजिबिलिटी नहीं मिल पाती है। 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन में डायग्राम की जरूरत पड़ती है हम लोगों को, तो बिना डायग्राम के आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा क्वेश्चन को क्रैक कर पाना। अब वो क्या बोल रहा है, पढ़ो क्वेश्चन आगे। अ स्टिक ऑफ लेंथ L स्लाइड्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब बेसिकली ये स्टिक है एक, ये यहां से लेके यहां तक ये स्टिक है जो स्लाइड कर रही है, मतलब ऐसे रखी हुई है स्टिक और ये स्लाइड कर रही है। समझ में आया क्वेश्चन। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये वाली, ये स्टिक है, इसका एक एंड यहां पर है, एक एंड यहां पर है, और ये स्लाइड कर रही है। स्लाइड ऐसे कर रही है कि ये वाला एंड यहीं पर है और ये वाला एंड नीचे रहे। समझ में आया क्वेश्चन। अरे क्लियर है या नहीं है। इसका एक काम करता हूँ, थोड़ा और डायग्राम को मैं क्लियर कर देता हूँ, इससे आपको ये इस तरह से। तो क्या होगा, नेक्स्ट पोजीशन मान लो ये आ गई,
ये आ गई। तो स्टिक के एंड्स हमेशा एक लोअर एंड एक्स पे रहेगा और अपर एंड वाई पे रहेगा। अब इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, समझ में आया क्वेश्चन अब? ठीक है ना, तो ये निकालना है। अब आगे बढ़ो। अब आपको स्टिक की लेंथ गिवन है। अगर स्टिक की लेंथ गिवन है तो क्वेश्चन में आपको गिवन है ए बी बराबर एल। दिस इज द ज्योमेट्रिकल कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। ये आपको ज्योमेट्रिकल कंडीशन गिवन है। तो मतलब ए बी का डिस्टेंस एल है, तो ए बी का डिस्टेंस कितना आएगा? ए बी स्क्वायर कितना आएगा? एल स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इक्वल टू 2h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2k माइनस 0 का स्क्वायर ना। तो ये कितना आ गया? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया? क्या बन गया? सर्कल। कोई डाउट है? सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, पढ़ो क्वेश्चन जरा एक बार। सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ओएबी का लोकस क्या होगा बताओ? सेम एज फर्स्ट। क्यों? सर्कम सेंटर क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। मिड पॉइंट ऑफ, वो तो हम निकाला ही है हम लोगों ने, तो कंफ्यूज होने का तरीका है बस यार। तो सर्कम सेंटर का लोकस पूछे है, मिड पॉइंट का पूछे, एक ही बात है। थर्ड में क्या पूछ रहा है वो पढ़ो। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ओएबी। और मैं सेंट्रोइड की बात कर रहा हूं, तो अब मैं क्या बोला आपको, क्या सिखाया था अभी? किस पॉइंट को मानेंगे अपन? ये हमने मान लिया h कोमा के, मान लिया। अब इस पॉइंट को मैंने मान लिया a कोमा 0, इस पॉइंट को मान लिया मैंने 0 कोमा b। ये पॉइंट दिया हुआ है 0 कोमा 0 दिया हुआ है। अब मैंने लगाया सेंट्रोइड का फॉर्मूला, तो h बराबर कितना आएगा? a प्लस 0 बाय 3। k कितना आएगा? 0 प्लस b प्लस 0 बाय 3। तो a कितना आ गया? 3h। b कितना आ गया? 3k। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना होगा? l स्क्वायर। डिस्टेंस यही लिखा हुआ है। तो यहां से 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर बराबर कितना आ गया? l स्क्वायर। इक्वेशन क्या बन गई? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर बाय 9। समझ में आया क्या? तो देखो यहां पर जी हमें कोऑर्डिनेट्स दी हुई है। ये कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट है p जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं h, k। इसका डिस्टेंस किससे? फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से डिस्टेंस ये वाला आ गया, ये वाला। और एक पॉइंट है 1,2। ये मान लिया आपने कुछ a पॉइंट है जो 1,2 है, ठीक है ना। इसको थोड़ा दूर ले लेते हैं कि अदरवाइज ये सेम ही देखेगा आपको। ऐसे ये 1,2 और आपको क्या बोला गया? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। अब मुझे बताओ एक्सिस ऑफ y से डिस्टेंस कितना होगा? पॉइंट h, k है, तो एक्सिस ऑफ y से डिस्टेंस कितना होगा? h मॉड h। हमेशा मॉड लिखा जाता है, मैं फर्स्ट क्लास में बताया भी था ये, क्योंकि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और तो डिस्टेंस पॉजिटिव ही आता है हमेशा, कोऑर्डिनेट की बात नहीं करते हम लोग। तो यहां से आ गया मॉड h बराबर डिस्टेंस फ्रॉम a, तो वो आ गया h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-2 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे तो h स्क्वायर बराबर h-1 का स्क्वायर प्लस k-2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां से सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। तो ये क्या बन गया? y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0। ये किसकी इक्वेशन है? पैराबोला। किसकी इक्वेशन है ये? पैराबोला। अब पैराबोला कैसे, दिमाग मत लगाना, बस मान लो पैराबोला है। क्या होता है? प्रॉपर्टी होती है, आगे सीखेंगे आप फोनिक्स में। किसी भी वेरिएबल पॉइंट का अगर एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस बराबर होता है, क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है, तो उसके लोकस को क्या बोलते हैं? पैराबोला। अगर एक फिक्स पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस बराबर कांस्टेंट होता है, सर्कल। फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ तो सर्कल। फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस बराबर हुआ तो पैराबोला। दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट हुआ तो इलिप्स। दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस कांस्टेंट हुआ तो हाइपरबोला। ये सब हम पढ़ेंगे आगे जाके। इसमें वैसे बता दिया है मैंने आपको। कई बार क्या आपको आप बुक कर रहे होते हैं, मॉड्यूल कर रहे होते हैं, वहां पर क्वेश्चन दिख जाते हैं, आपको पता रहे आपको। बस आपने क्या किया, जो वेरिएबल पॉइंट है P, उसे मान लिया आप लोगों ने h, k। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? PA प्लस PB। ये कितना दिया हुआ है? 10।
तो अंडर रूट में h प्लस 4 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस अंडर रूट में h माइनस 4 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर 10। आप यहीं पे h को x और k को y डाल देंगे, ठीक है। हमें इस फॉर्मेट में आंसर नहीं चाहिए होता है, एलिप्स की इक्वेशन इस फॉर्मेट में नहीं होती है, इसको आगे क्या करना पड़ता है, सिंप्लीफाई। तो मेरे को बेसिकली वही सिखाना है आप लोगों यहाँ पे। आपने क्या किया, किसी भी एक को वहां ले गए, इसको वहां ले गए, मान जितने अंडर रूट आते हैं उतनी बार स्क्वायरिंग होती है। एक अंडर रूट आ रहा है तो एक बार स्क्वायरिंग, दो अंडर रूट आ रहे हैं तो ये मैंने एफएम में बताया था। तो यहां से मेरे पास कितना बच गया, अंडर रूट ऑफ h प्लस 4 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस अंडर रूट ऑफ h माइनस 4 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब क्या कर दो, स्क्वायरिंग करेंगे। तो यहां से जब स्क्वायरिंग ओपन करेंगे तो कितना आएगा, h स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8h प्लस के स्क्वायर। यहां से 10 की स्क्वायरिंग 100, इस वाले की स्क्वायरिंग कितनी आएगी, h स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h प्लस के स्क्वायर माइनस 20 ऑफ h माइनस 4 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो, यहां से ये के स्क्वायर h स्क्वायर, के स्क्वायर h स्क्वायर, ये क्या हो गया, कैंसिल। 16 भी क्या हो रहा है, कैंसिल। इस पूरे को यहां लिया हो तो बनेगा 16h माइनस 100 बराबर माइनस 20 अंडर रूट ऑफ h माइनस 4 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब एक काम करो, पहले और सिंपल कर लो, 4 से डिवाइड कर दो पहले। तो कितना बन गया, माइनस कॉमन निकाल लो, तो बन गया 25 माइनस 4h बराबर 5 अंडर रूट ऑफ h माइनस 4 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब फिर से स्क्वायरिंग, ठीक है ना, फिर से क्या करेंगे आप, स्क्वायरिंग करेंगे। तो ये कितना आ गया, 625 प्लस 16h स्क्वायर माइनस 200h इक्वल टू 25 h स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h प्लस के स्क्वायर। ये 200h क्या हो गया, इस पूरे को, इस 16h स्क्वायर को वहां पे ले जाओ तो कितना बनेगा, 9h स्क्वायर प्लस 25 के स्क्वायर। और 25 इंटू 16 कितना होता है, 400। ये इधर गया, 625 में माइनस हुआ, कितना बचा, 225। डिवाइड किया तो h स्क्वायर बाय 25 प्लस के स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। तो ये आ गया x स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। दिस इज द लर्निंग फॉर्म ऑफ इलिप्स। ऐसा नहीं कि आप ऊपर फॉर्म लिख दिया आपने, काम हो गया आपका। तो ये फॉर्मेट आता है, बीच में माइनस आता है तो क्या बन जाता है, हाइपरबोला। क्लियर है क्या। तो ये डेरिवेशन में इसलिए कराया, ये इलिप्स में भी काम आएगा आपके, इसलिए मैंने इंटेंशनली क्वेश्चन लिया है, एग्जाम में डाल देते हैं। अगर मैं ले लेता PS1 माइनस PS2 या PA माइनस PB बराबर कुछ ले लेता, जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे, तो सेम क्वेश्चन ले लेता आपको मैं दे देता PA माइनस PB। ये कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है ना, तो उसका डिस्टेंस कितना है, 8। तो 8 का मतलब तो मान लो ले लिया मैंने 6। कितना ले लिया, 6 ले लिया। अभी ट्राई करना, सेम तरीका है, मॉड हटेगा प्लस माइनस आएगा, एक कोई भी साइड नहीं लेना, फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायरिंग में हटने वाला है वो। 2 बार स्क्वायरिंग करना, फिर इक्वेशन निकालना, लेके आना। क्लियर है क्या। 7 में दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट P सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना होता है, मॉड ऑफ, जैसे मान लो अपन ने ये पॉइंट लिया P ऑफ h, k, तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना होगा, मॉड k। और डिस्टेंस फ्रॉम y, ये कितना दिया हुआ है आपको, इसका मतलब क्या आ गया, q इंटू मॉड y इक्वल टू p इंटू मॉड x। दिस आंसर। या तो इस फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ, या स्क्वायरिंग कर दो, q स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर x स्क्वायर। तो दोनों फॉर्मेट में आंसर दिया सकता है, ये फॉर्मेट भी होती है, ये भी होती है। क्लियर है क्या। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि वो स्ट्रेट लाइन कहां से पास कर रही है, 4,5 से, और लोकस किसका निकालना है आपको, P, Q का। पहले पार्ट की बात करें तो P, Q का लोकस निकालना है, इसका मतलब P को किससे रिप्लेस करना है आपको, Q को किससे करना है, तो जो वेरिएबल होता है वो x से रिप्लेस होता है। तो P x से और Q, तो पहले इसको 4,5 से पास कराओ, तो कितना आ गया, 4P प्लस 5Q प्लस 10 बराबर 0। अब P को x, Q को y, तो कितना आ गया, 4x + 5। समझ में आ गया। क्लियर है क्या। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, अब यहां पे अपने पास क्या आया, इक्वेशन तो वही आई, 4P प्लस 5Q
प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ पे गलती से p को x मत रख देना, लोकस किसका निकालना है आपको, p प्लस क्यू कॉमा क्यू। इसका मतलब x क्या है और q क्या है, इसका मतलब p कितना हो गया, तो p को x से रिप्लेस करेंगे x माइनस y से रिप्लेस करेंगे, तो क्वेश्चन में एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा आपको। तो ये क्या आ गया 4 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 5y प्लस 10 बराबर 0। तो ये आ गया 4x प्लस वाई प्लस 10 बराबर 0 आंसर। तो यहाँ पे p x नहीं है, p प्लस क्यू एक्स है, तो ये पूरा x होता है और ये पूरा y। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, अरे समझ में आया क्या। Yes, sir. तो ये अच्छा रिकॉर्डिंग रह गई थी इसकी। तो पहले वाले में क्या करना है, स्क्वायरिंग करके ऐड, जो थीटा पैरामीटर है उसे क्या करना होता है, एलिमिनेट। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार, जिससे मान लो किसको रह जाए। तो पहले वाले में हमने क्या किया, स्क्वायरिंग करके ऐड, थीटा पैरामीटर है, जो पैरामीटर है उसको एलिमिनेट करना होता है। तो जो भी आपको पैरामीटर देखे उसको एलिमिनेट कर दिया। दूसरे वाले में पैरामीटर क्या था, टी, तो टी की वैल्यू निकाल के किसमें डाल दी, पहले वाले में एक्स में। तीसरे वाले में हम बात करें तो हमको जब भी कॉस साइन दिया होता है तो कॉस साइन की वैल्यू निकाली और क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड, और सेकोटेन मिले तो सेकोटेन की वैल्यू स्क्वायर करके माइनस। क्लियर।